अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। ये फेडरल, पंजाब और केपीके की क्लास 10 का चैप्टर 11 का टॉपिक है, जबकि बलूचिस्तान की क्लास 10 के चैप्टर 7 का टॉपिक है और सिंध की क्लास 10 के चैप्टर 17 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे फंक्शनल ग्रुप को और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप की आज हम बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास प्रॉपर्टीज दें, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें, उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो मैं यहाँ लिख लूंगा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूंगा कि जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टीज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की एक खास पहचान होती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास पहचान देते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करता है ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ कि जैसे हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की हमने बात की, तो डबल बॉन्ड अल्कीन में होता है, ठीक है जी। अल्कीन जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें क्या होता है जी, डबल बॉन्ड होता है। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं इथीन है हमारे पास, CH2, ये क्या है हमारे पास, इथीन है, इसमें चूंकि डबल बॉन्ड है, और ये कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, अल्कीन को। और अल्काइन की अगर हम बात करें, अल्काइन, तो अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख लूंगा, यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन लिख लूंगा, और ये क्या है जी, ये इथाइन है, ठीक है, इथाइन। और ये क्या है जी, इथीन है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो इथीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो इथाइन। और ये कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें, अल्काइन को। सही है, तो ये इस तरह से हमने बात की। इसी तरह से हम अगर हेलोजन्स की बात करें, हेलोजन्स जो होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स, इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, एक्स से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैंने एक्स लिखा हुआ है। तो ये जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ होंगे, तो इनकी एक अलग से पहचान होगी। जैसे मैं यहाँ पे इनकी एग्जांपल लिख लेता हूँ कि आर आर लिख लेता हूँ इस तरह से, और एक्स मीन कोई भी हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे लगा होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आर क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। आर क्या है जी, अल्काइल ग्रुप है। इसको मैं सही करके लिख लूँ, अल्काइल ग्रुप। यानी मीथेन है ना हमारे पास, CH4, इसमें से अगर हम एक H रिमूव कर दें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। मीथेन से मिथाइल आ जाएगा। इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हेलोजन से हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड आ जाएंगे, सही है।
तो इस तरह से ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, बल्कि इसको मैं यहाँ से इधर कॉपी कर लेता हूँ कि अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि इसको मैं ठीक करके लिख लूँ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आगे इसके बाद हम देखेंगे जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके मतलब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको इसके नज़दीक ले आता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, OH की अगर हम बात करेंगे, OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी भी अल्काइल चेन के साथ अगर लगा होगा OH, ठीक है जी। फर्ज किया ये यहाँ पे R किसी भी अल्काइल चेन के साथ लगा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? R का हमें पता है कि R क्या है जी, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर फर्ज किया यहाँ पे मिथाइल ही है, CH3OH इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? मिथानोल। मिथानोल, इसको हम क्या कहेंगे जी? मिथानोल। मिथानोल, ठीक है। तो मिथानोल क्या है जी? ये कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये हमारे पास आ जाता है जी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, ALCOHOL, अल्कोहल, सही है। तो इस तरह से ये OH जो पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ये रिएक्टिव पोर्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये एक अलग से पहचान देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करता है। जैसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, इसकी एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड से किस बेस पे ये डिफर करता है? अल्काइल हैलाइड, इसमें X यानी हेलोजन, कोई भी हेलोजन या हैलाइड आयन जो है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे फ्लोरीन है ना, तो इसके ऊपर अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा? फ्लोराइड, ठीक है। चूंकि इनके आउटर मोस्ट जो हेलोजन ग्रुप है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इनको जरूरत होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये फ्लोराइड आयन बना देगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेते हैं तो हैलाइड आयन बना देते हैं, सही हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये इससे डिफर कर रहा है। इसी तरह और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हम मजीद यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास अगर अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप अगर हम कहें कि अमाइनो ग्रुप क्या होते हैं, या फिर हम कह देते हैं जो क्लास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास अमीन, AMIN, अमीन जो है एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, और इसमें अमाइनो ग्रुप लगा होता है, यानी NH2 इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, सही है। और इसके साथ अगर कोई R लगा हुआ है यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो होगा, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, सही है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, सही है। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल कोट करूँ, तो यहाँ पे मैं R की जगह CH3 लिख सकता हूँ, C2H5 भी लिख सकता हूँ, कोई भी, यानी अल्काइल चेन इसके साथ लगी होगी, अल्काइल हाइड्रोकार्बन चेन लगी होगी यानी इसके साथ, और यहाँ पे NH2 अगर हमने लगा लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, AMINE, मिथाइल अमीन हो जाएगा, सही है। और ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है, कौन सी फैमिली है? यानी अमीन, सही। इसका एक अलग से फंक्शनल ग्रुप है जो इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे ईथर है, ईथर में क्या होता है जी? बल्कि मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ, ईथर क्या है जी? क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है जी? हमारे पास ईथर है, ETHER, ईथर। और इसमें क्या है? इसमें हमारे पास आ जाता है इस तरह से कि ROR, ठीक है, इसको R प्राइम लिख लेते हैं हम इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो इस तरह से CH3 एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये O, और फिर एक और यहाँ पे मैं CH3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर नाम दें हम, तो नाम हम इसको इस तरह से दे सकते हैं कि डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल METHYL, डाई मिथाइल ईथर, ETHER। तो ये क्या है जी? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? ईथर। ये इसका हमें कैसे पता लगा कि ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ROR, ठीक है, ये जो है इसका क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज को। इसी तरह ईथर के साथ ही हम अगर बात करें फॉर्माइल ग्रुप की, ठीक है, उसमें क्या होता है जी? यानी अल्डिहाइड, क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। उसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है जी? फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? इसका हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ऊपर हमने बात की अल्काइल हैलाइड की, तो इसमें क्या है जी, हेलोजन जो है वो इसकी फंक्शनल ग्रुप है, हेलो जो है ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है। इधर हम अल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो फॉर्माइल ग्रुप की बात करेंगे, और फॉर्माइल ग्रुप क्या है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H होगा, और इसी तरह यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप R लगा होगा, या फिर हाइड्रोजन इसकी जगह अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी, या फिर इसकी जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है जी, ये जो पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड को हम जहां भी CHO ये जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि ये कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, या अल्डिहाइड, सॉरी ये अल्डिहाइड कंपाउंड है, या अल्डिहाइड है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा फंक्शनल ग्रुप का। इसके मतलब हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने बात की है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और कुछ बेसिक हमने फंक्शनल ग्रुप देखे। अभी हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ मजीद बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और हमने इनकी बात की थी प्रीवियस वीडियो में। अभी हम कुछ मजीद फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अभी कार्बोनाइल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है जी कार्बोनाइल, और इसका मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R, ठीक है। इसको मैं R प्राइम लिख लेता हूँ इस R से डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये R क्या होता है, ये R है जी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप किस तरह से, कि अगर मैं यहाँ पे मीथेन है हमारे पास, मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। मीथेन CH4 होता है, CH4, इसमें से अगर मैं एक H माइनस कर लूं, माइनस एक हाइड्रोजन कर लूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, यानी ये मिथाइल आ गया। और यहाँ पे हम इस तरह से एक डैश से लगा लेते हैं, यानी एक अभी कार्बन जो है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है अनशेयर्ड है, उससे वो मजीद बॉन्ड बना सकता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप होगा, और ये क्या है जी हमारे पास, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बोनाइल ग्रुप। ये क्या है जी, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप। इनको हम क्या कहते हैं जी, कीटोन, जिसमें कार्बोनाइल कीटोन कौन से कंपाउंड है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि जिसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ दो जो है वो अल्काइल चेन हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कीटोन। ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जी हमारे पास, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, OH, और इसी तरह से यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन चेन होगी जिसके लिए हम जर्नल R लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ R, ठीक है। R यानी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये क्या है जी, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी इसमें जो एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे मैं L लिख लेता हूँ कार्बोनाइल का। अच्छा, तो कार्बोनाइल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल से हमारे पास आ गया कार्ब, और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल आ गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है जी। तो जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। ये कौन से क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं,
इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, इसके बाद हम देखते हैं कि जी के एस्टर, यहाँ पे मैं एस्टर ग्रुप की बात करूंगा और उसके लिए क्या फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास हो जाएगा जी सी डबल बॉन्ड ओ, इसी तरह से कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा, ओ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा जी, आर होगा, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ओ होगा और यहाँ पे क्या होगा जी, आर, और इस आर को मैं आर प्राइम लिख लेता हूं ताकि इस आर से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक आर यहाँ पे लिख लूंगा, इट मीन कि ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास अल्काइल ग्रुप और ये इस आर को इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हम कहते हैं जी कि ये क्या है जी, एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप। तो मैं यहाँ लिख लूंगा एस्टर, ठीक है। और ये कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एस्टर को, ठीक है। तो एस्टर ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह हम मजीद फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एसिड अमाइड की, हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, ठीक है। एसिड अमाइड में क्या होगा, वहां पे भी हम यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा इसी तरह से, और यहाँ पे जो है हमारे पास लगा होगा, ठीक है, NH2 लगा होगा, और इसी तरह यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे एसिड अमाइड। ये कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एसिड अमाइड, इनको हम कहते हैं एसिड अमाइड, AMID अमाइड। इसी तरह मजीद भी फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड में क्या होता है, इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई हेलोजन लगा होगा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे X लिख लूंगा और यहाँ पे मैं R लिख लूंगा, और इसको हम क्या कहते हैं जी, एसिड हैलाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड। तो मैं यहाँ लिख लूंगा एसिड हैलाइड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है, तो वो भी हम कहते हैं एसिड हैलाइड ही है, एसिड हैलाइड, ठीक है। इसी तरह हम मजीद देखेंगे, जैसे हमारे पास कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप हैं और उनमें हमारे पास जैसे यहाँ पे ये SH, ठीक है, ये सल्फर है और ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ ये किसी हाइड्रोकार्बन चेन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी चेन के साथ, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर ये अटैच होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मरकेप्टो, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे, मरकेप्टो। और ये कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, तो ये थायोल है, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं जी, थायोल। थायोल को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, थायोल या थायो अल्कोहल, या थायो अल्कोहल, THIO, थायो अल्कोहल, ALCOHOL, थायो अल्कोहल। इसी तरह से हमारे पास जो और फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, यहाँ पे मैं साइनो ग्रुप की बात करूंगा। फंक्शनल ग्रुप में अगर हम बात करें तो साइनो ग्रुप इस तरह से होगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, 3 बॉन्ड होंगे इसके नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ से जो है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ या किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ ये अटैच हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे साइनो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइनो, CYANO, साइनो। और ये इनको हम कहते हैं, ये कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, तो इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, या फिर हम इसमें हम कहेंगे कि अल्केन नाइट्राइल, और अल्केन नाइट्राइल। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप भी है हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे कि नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे O होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बाकी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा इस जगह से, ठीक है। और इसको हम कहेंगे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो। और ये कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड जो होंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स। इस तरह लास्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रह जाता है जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है जी इम्यूनो ग्रुप। और इम्यूनो ग्रुप में क्या होता है, कार्बन है, डबल बॉन्ड NH, इसी तरह यहाँ पे H होगा, और ये कार्बन जो है यहाँ पे किसी और अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच होगा। तो इसको, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं इम्यूनो ग्रुप। क्या कहते हैं जी, इम्यूनो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, इम्यूनो ग्रुप।
और ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो बिलोंग करता है, कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम कहते हैं इमीन, IMINE, इमीन। ठीक है जी।